गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम साइंस का चैप्टर शुरू करते हैं। क्या नाम है चैप्टर का? टीक एंड माइक्रोब्स। ठीक है, यह है चैप्टर नंबर 5। टीक मतलब हमारे डार्ट और माइक्रोब्स मतलब कि माइक्रोब्स का मीनिंग होता है कि ऐसे छोटे छोटे जीव्स जो जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब कुछ हमारे लिए अच्छे होते और कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। लेट अस लर्न अबाउट टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, माइक्रोब्स, यूजफुल माइक्रोब्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ, केयर ऑफ टीथ और काइंड ऑफ माइक्रोब्स। तो हम इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Teeth are very important part of our body. They not only let us eat but also help us to talk and make our face look good. They are firmly anchored in bony socket in the upper and lower jaw. तो क्या बोला गया है? जो टीथ है टीथ हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खाने में हेल्प करता है, बोलने में हेल्प करता है और हमारे टीथ के वजह से हमारा जो फेस होता है उसका लुक भी टीथ पर ही डिपेंड करता है। और जो हमारे टीथ होते हैं कहाँ पर होते हैं? अपर एंड लोअर जो, ऊपर और नीचे वाले जो में हमारा होता है। जो मतलब जबड़ा। ठीक है, अब है टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। टेम्पररी मतलब जो कुछ टाइम के लिए होते हैं और परमानेंट मतलब जो हमेशा के लिए होते हैं। ठीक है, a newborn baby does not have any teeth, so they live on liquids till about 6 months when their first tooth begin to appear. तो क्या बोला गया है? जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब उनका जन्म होता है तो उनके टीथ नहीं होते। तो टीथ नहीं होते तो उनको लिक्विड दिया जाता है, जैसे कि पानी, जूस, ये सब दिया जाता है। ठीक है, कब तक के लिए? 6 मंथ के लिए। उसके बाद उनके जो टीथ होते हैं वो धीरे धीरे आने लग जाते हैं। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज़ 20 टीथ। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 टीथ आ जाते हैं। These teeth are called milk teeth और टेम्पररी टीथ। और जो ये 20 टीथ होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। ठीक है, समझ में आया? At the age of 5 or 6, milk teeth start falling out one by one and new teeth grow in their place. These new teeth are called permanent teeth. तो क्या बोला गया है? जब बच्चा 5 या 6 ईयर्स का होने लग जाता है, जो ये जो मिल्क टीथ जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। और जब टूट जाते हैं उसकी जगह एक नए दांत आने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, समझ में आया? मिल्क टीथ होता है जब बच्चा 3 साल का होता है, जब जो टीथ आने लग जाते हैं उसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और जब वो मिल्क टीथ 5 और 6 ईयर्स के बाद गिरने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। These teeth do not fall on their own
An adult has 32 permanent teeth, 6 in the upper jaw and 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. तो ये जो टीथ है ये अपने आप ही नहीं गिरते हैं, और जो एडल्ट जो बड़े लोग होते हैं उनके 32 परमानेंट टीथ होते हैं, 16 ऊपर वाले जॉ पर होते हैं, 16 नीचे वाली जॉ पर होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टीथ. अब जो टीथ है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के हैं वो? 4. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ. जो हमारे परमानेंट टीथ 4 प्रकार के हैं. कौन कौन से हैं? इंसीजर्स और कटिंग टीथ. इंसीजर को हम ऐसे और कटिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं. कैनाइन और टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ, मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. इंसीजर्स और कटिंग टीथ के बारे में जानते हैं. द 4 फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जॉ आर कॉल्ड इंसीजर्स. अब जो तुम्हारे जो टीथ हैं, जो जो सामने बिल्कुल फ्रंट में जो 4 टीथ होते हैं ऊपर और नीचे के मिला के, उसको हम बोलते हैं इंसीजर्स. ठीक है. These are broad and flat teeth with a narrow edge. These are broad and flat teeth with a narrow edge. They are used for cutting and biting food. और जो इंसीजर्स होते हैं वो कैसे टीथ होते हैं? ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और ऊपर से फ्लैट होते हैं. ठीक है. और कैसे एजिस होते हैं उसके, कैसे किनारे होते हैं? नैरो. दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. अब ये किस लिए यूज़ की जाती है? खाने को कट करना, उसको बाइट करना. कौन काम करता है? ये इंसीजर्स. आगे क्या है? कैनाइन और टीयरिंग टीथ. दीज आर 2 कैनाइन इन ईच जॉ. हर एक जॉ में, अपर जॉ और लोअर जॉ में 2 कैनाइन होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स इन ईच जॉ. They are very sharp and pointed. They help in tearing tough food such as meat. तो कैनाइन कहाँ पर होते हैं? जो इंसीजर के साइड में होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड में. ऐसे नीचे लोअर जॉ में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड में होते हैं कैनाइन टीथ. और कैसे होते हैं ये? शार्प एंड पॉइंटेड. मतलब जैसे पिक्चर में देख सकते हो कैसे शार्प और पॉइंटेड, मतलब नुकीले. और किस लिए काम आते हैं? कोई भी टफ फूड होता है उसको टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए, जैसे मीट. अब उसके बाद क्या है? प्री मोलर्स, जिसको हम बोलते हैं क्रैकिंग टीथ. दीज आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जॉ. हर एक जॉ में 4 प्री मोलर्स होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे. दे आर नेक्स्ट टू द कैनाइन. सबसे पहले इंसीजर्स होते हैं फ्रंट में, उसके साइड में कैनाइन होते हैं. अब कैनाइन के साइड में होते हैं प्री मोलर्स. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट. और कैसे है ये? ये चौड़े हैं और फ्लैट हैं. जैसे पिक्चर में देखो ऊपर वाला टीथ, ठीक है, चौड़ा है और कैसा है? फ्लैट है. दे आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस. अब इसका क्या काम है? किसी भी खाने को पीसेस में तोड़ना. कौन करेगा? ये प्री मोलर्स करेगा. ठीक है, समझ में आया? उसके बाद है मोलर्स, जिसको हम ग्राइंडिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं. कितने हैं ये? 6 है. 6 ऊपर और 6 नीचे. और कहाँ पर है ये? जहाँ हमारे प्री मोलर्स है उसके साइड में है. 3 लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड. ऐसे नीचे की साइड 3 लेफ्ट साइड और 3 राइट साइड. दे आर ब्रॉडर देन प्री मोलर्स. और जो प्री मोलर्स है उससे भी ज़्यादा चौड़े हैं ये. ठीक है, जैसे सामने पिक्चर में है मोलर्स, तो ये प्री मोलर्स से भी ज़्यादा चौड़े हैं. दे हेल्प टू च्यूइंग एंड ग्राइंड फूड. अब ये क्या काम करता है? ये फूड को चबाने में और उसको पीसने में हेल्प करता है. ग्राइंड मतलब पीसना. ठीक है, सबसे पहले इंसीजर्स
इंसिसर्स के बाद क्या है हमारा कैनाइन, कैनाइन के बाद है हमारा प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के बाद है हमारा मोलर्स। अब जो इंसिसर से क्या करता है वो कट करता है खाने को, कैनाइन कोई भी टफ कोई भी हार्ड फूड है उसको तोड़ने में हेल्प करता है, प्री मोलर्स क्या काम करता है उसको छोटे छोटे टुकड़े करने में, और जो मोलर से क्या करता है उसको चबाने में हेल्प करता है। आपको हमने ये पढ़ लिया टाइप्स, अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कोई भी एक टीक दिखता कैसे है। ठीक है, टूथ हैज़ टू पार्ट, द क्राउन एंड द रूट। जो टूथ है हमारा जो टीक है उसके दो पार्ट है, एक क्राउन और दूसरा है रूट। क्राउन बोल के जैसे सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्राउन ये रहा जो ऊपर का हिस्सा होता है, इतना ऊपर का हिस्सा इसको क्राउन बोलते हैं, और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं हम रूट। ठीक है, जैसे कोई प्लांट है, प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा हो गया और अंदर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं हम रूट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं शूट। ऐसे जो हमारा टीक है, जो टीक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं क्राउन और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं हम रूट। द पार्ट above द गम इज क्राउन एंड द पार्ट बिलो द गम इज रूट। ठीक है, जो गम है जो नीचे रूट, ये पूरा लिक्विड टाइप ये बना हुआ है, इसके ऊपर की चीज़ों को हम बोल के क्राउन और इसके अंदर की चीज़ों को बोल के रूट। जो टूट है हमारा जो टीक है उसकी 3 लेयर्स बनी हुई है। तो सबसे पहले क्या है इनेमल, इनेमल क्या है बाहर की लेयर जो हमें विजिबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर आप शीशे के सामने देखोगे तो आप इनेमल्स को देख सकते हो, जैसे कि आप पिक्चर में देखो सामने, ये रहा इनेमल हमारा, जो ये बाहर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम इनेमल, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर चूइंग, अब ये किस लिए काम आता है, चूइंग करने के लिए, चबाने के लिए। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, बट वंस इट इज वॉर्न आउट और चॉप इट कैन नॉट बी नेचुरली रिपेयर। तो जो इनेमल है हमारा वो सबसे ज़्यादा हार्ड है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में, और एक बार वो डैमेज हो गया तो वो अपने आप से रिपेयर होना बहुत मुश्किल काम है उसका। ठीक है, वो अपने आप से रिपेयर नहीं हो सकता है वो, कौन, इनेमल। ठीक है, अगला क्या है डेंटाइन। अब डेंटाइन क्या है, इज द लेयर अंडर द इनेमल। अब इनेमल के अंदर जो लेयर बनी हुई है उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन इज लेस हार्ड देन द एनेमल एंड प्रोटेक्ट द पल्प ऑफ द टूथ। अब क्या है, जो डेंटाइन है वो एनेमल से थोड़ा सा हार्ड है, बस एक सबसे ज़्यादा हार्ड है एनेमल, और थोड़ा सा हार्ड है हमारा डेंटाइन। और डेंटाइन क्या काम करता है, जो पल्प होता है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। और पल्प कहाँ पर है, बिल्कुल अंदर की साइड, जैसे सामने पिक्चर में देखो। सबसे पहले एनिमल है बाहर, एनिमल्स के अंदर क्या है डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर क्या है पल्प। ठीक है, जो एनिमल है सबसे ज़्यादा हार्ड है, और जो डेंटाइन है वो थोड़ा सा हार्ड है। और डेंटाइन किसको प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर जो पल्प है उसको प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, आवर टीथ गेट नॉरिशमेंट थ्रू द पल्प। तो क्या बोला गया है इसमें, जो पल्प है, पल्प किस से बनी हुई है, वो बनी हुई है नर्व्स एंड ब्लड वेसल से बनी हुई है। ठीक है, ब्लड वेसल मतलब खून की जो नसें है उससे नर्व से बनी हुई है। जो हमारा जो टीथ है वो पल्प से ही नॉरिश होता है, नॉरिश मतलब कि उसको पल्प से ही पोषण मिलता है ग्रो होने के लिए। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या है हमारा एनिमल, एनिमल के बाद डेंटाइन,
डेंटाइन के बाद है हमारा पल्प। और पल्प में क्या है, बहुत सारी नर्व्स और बहुत सारे ब्लड वेसल्स बनी हुई है। और क्या काम करता है पल्प, वो हमारे टीथ को नॉरिश करता है। नॉरिश मतलब कि पोषण देता है हमारे टीथ को। उसके बाद है टूथ डिके। व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड में स्टक बिटवीन आवर टीथ। कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो छोटा सा खाना हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। When we do not brush our teeth carefully, this stuck food rots and our teeth get covered with a thin sticky layer of germs called plaque. प्लेक। ठीक है, क्या होता है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं और कोई भी खाने का कोई भी हिस्सा हमारे दांत के बीच में फंस जाता है तो वहाँ पे फंसने के बाद वो सड़ने लग जाता है। ठीक है, वो फूड रोट मतलब वहाँ पे सड़ने लग जाता है। और क्या है, जो हमारा टीथ जो है वो एक जम्स की एक लेयर बना लेती है और जिसको हम बोलते हैं प्लेक। ठीक है, दिस प्लेक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। अब क्या है, जो प्लेक जो है हमारे जो खाने के अंदर शुगर होता है वो उसके साथ मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होगा, वो एक एसिड बना लेता है। और जो ये एसिड होता है, द एसिड इफ अफेक्ट्स द टूथ एनिमल्स एंड स्टार्ट डिकेइंग। जब ये एसिड हमारा जो एनिमल है, एनिमल मैंने बताया जो हमारे टीथ के बाहर का हिस्सा है जो इजीली विजिबल होता है और जो हार्ड होता है, वो उस पर असर करता है। जो हमारा जो एसिड बन जाता है वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है और वो सड़ने लग जाता है हमारा दांत, जिसको क्या बोलते हैं हम, टूथ डिके। ठीक है, जब हम कोई भी खाना खा रहे हैं, अब खाने का कोई भी हिस्सा हमारे दांत के बीच में फंस गया, अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे तो वो खाना है वहीं पर फंसा रहेगा, वो सड़ने लग जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक जम्स की हमारे दांतों में एक लेयर बन जाएगी। अब वो जम्स क्या करेगा, उस जम्स को हम बोलते हैं प्लेग। ठीक है, प्लेग जो है, जो खाने के अंदर जो भी एनर्जी जो भी शुगर होता है उसके साथ मिक्स करके एक एसिड बना लेता है। अब जो वो एसिड है जो हमारे दांत के अंदर एनिमल है उसके साथ उसको अफेक्ट कर देता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सड़न होने लग जाती है हमारे दांतों में, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। It causes holes or cavities in the animal. As a result, the nerves and the blood vessels in the pulp get exposed. और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे दांतों एनिमल्स में क्या हो जाएगा, कैविटी होने लग जाएगी, होल होने लग जाएगी, मतलब गड्ढे होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे अंदर की जो पल्प होगी उसका उस पर भी असर पड़ेगा। When any cold or hot things come in contact with these exposed nerves, we get a toothache. Thus, tooth decay causes the following. अब क्या, जब कोई भी ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ खाएंगे, अब वो इस नर्व्स कहाँ पे, वो पल्प में है, इनके साथ कांटेक्ट में आ जाएगी तो हमारा हो जाएगा टूथ एक। टूथ एक मतलब कि दांतों में पेन होने लग जाएगा। ठीक है, जब हमारे दांतों में होल होएगा, हम कोई भी ठंडी चीज़ खा रहे हैं, गर्म चीज़ खा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पल्प के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे दांतों में पेन होने लग जाएगा। टू टिके कोज का फॉलोइंग। अब क्या है, हमारे जो दांत है उसमें सड़न होने लगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टूथ एक। टूथ एक मतलब कि हमारे दांतों में पेन होने लग जाएगा, टीथ में पेन होने लग जाएगा। फाउल स्मेल फ्रॉम माउथ, मुंह में से स्मेल आने लग जाएगी। स्टमक डिसऑर्डर, अब क्या है, वो जम्स जब हम कोई खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, वो जम्स हमारे स्टमक में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पेट में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। होल्स और कैविटी इन द टीथ, अब क्या है, हमारी टीथ जो होंगे, जब टूथ डिके होगा तो हमारे टीथ में होल्स होने लग जाएंगे,
लॉस ऑफ टीथ। अब क्या है, जो पल्प है ये सब हमारा ख़राब होने लग जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे टीथ जो है वो टूट जाएंगे। ठीक है, और एक बार जो परमानेंट टीथ जो है हमारे टूट जाएंगे तो कभी भी वो दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए हम उनको उन टीथ को हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ऐसे टीथ जो कभी भी दोबारा नहीं है, जो परमानेंट है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ब्रश हमें 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए, ताकि कोई भी जम्स हो गए हमारे टीथ में वो सब मर जाएंगे, साफ क्लीन हो जाएगी हमारे टीथ। अब एक बार परमानेंट टीथ जो है हमारे गिर जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। अब क्या है, केयर ऑफ टीथ। अब हमें अपने अपने टीथ की कैसे केयर करनी चाहिए। टू प्रिवेंट टीथ फॉल we must brush them properly. We should brush our teeth twice a day. Proper method of brushing is shown in the picture below. अब क्या बोला गया, हमें अपने टीथ को बचाना है गिरने से, तो हमें ब्रश अच्छे से करना होगा। कितनी बार ब्रश करना है हमें, ट्वाइस आ डे, मतलब दिन में 2 बार। और सबसे अच्छा तरीका है ब्रश करने का, हम आगे इसमें सीखेंगे। नीचे पिक्चर्स दे रखे किस तरीके से ब्रश करना चाहिए। सबसे पहले पिक्चर में क्या है, आउटसाइड ब्रश इन सर्कल अप एंड डाउन। तो सबसे पहले जो हमारा जो फ्रंट वाले टीथ है उसको सर्कुलर मोशन में गोल गोल अच्छे से ऊपर नीचे हमें ब्रश करना है। ब्रश अप एंड डाउन, उसके बाद अंदर की साइड हमें ऊपर और नीचे की साइड हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रश बैक एंड फ्रंट, तो पीछे की साइड और आगे पीछे, अंदर की साइड और बाहर की साइड हमें ब्रश करना चाहिए। उसके बाद जिसकी वजह से क्या होगा, हर जगह हमारी जो टीथ में जो भी कोई भी फूड बचा होगा वो वहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कैविटी हमारे मुंह में नहीं होगी। वी शुड ऑल्सो राइस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील। हमें क्या है, जब कोई भी हम खाना खाएंगे उसके बाद हमारे टीथ को साफ़ करना चाहिए, जैसे हम कुल्ला करते हैं पानी से, हमें वो करना चाहिए। वी शुड अवॉइड टू मैनी चॉकलेट्स एंड स्वीट। हमें चॉकलेट और स्वीट कम से कम खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मिल्क, इट हैज़ कैल्शियम दैट मेक्स आवर स्टीक स्ट्रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए, हमें मिल्क लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मिल्क, क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है। अब वो कैल्शियम क्या काम करता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अगला क्या है, वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, ताकि अपने टीथ का चेकअप करवा सके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ विल रिमेन फॉर एवर विद अस। अगर हम अपनी टीथ की अच्छे से केयर करेंगे तो कैसे बन जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमेशा के लिए हमारे पास रहेंगे, मतलब वो गिरेंगे नहीं। अब क्या आगे, माइक्रोब्स। Microbes are tiny living organisms that can be seen only through microscope। तो क्या बोला गया, माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जैविक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम बस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वो छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हम उन्हें। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट एयर मॉइस्चर एंड वार्म। अब क्या है, जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे आसपास हर जगह है, और इनको ग्रो करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे एयर मॉइस्चर और वार्म हो, जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट, ऐसी कंडीशन होगी कि वहाँ पे ये बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाएंगे। Some microbes are useful to us and some are harmful. The microbes which cause disease are called germs. कुछ माइक्रोब्स जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ माइक्रोब्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। जो माइक्रोब जिसके वजह से हमें कोई बीमारी होती है
उसको बोलते हैं हम जर्म्स। ठीक है, दोबारा बता के, माइक्रोब्स कैसे, टाइनी मतलब छोटे छोटे से जीविक है जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप एक मशीन होती है, ठीक है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं हर जगह मिलेंगे, और इनको एयर, मॉइस्चर और वार्म क्लाइमेट चाहिए ग्रो होने के लिए। कुछ हमारे लिए अच्छे हैं, कुछ हमारे लिए बेकार है। जिस माइक्रोब्स के वजह से हमें कोई बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं जर्म्स। Do you know some microbes that are weak or that are injected inside our body to make us resistant to many dangerous diseases? These injections are known as vaccination. कुछ माइक्रोब्स कैसे होते हैं? कुछ माइक्रोब्स वीक होते हैं जिसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन की हेल्प से, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोई भी डेंजरस डिजीज होगी उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन। ठीक है, अब क्या है, काइंड ऑफ माइक्रोब्स। कितने प्रकार के हमारे माइक्रोब्स? 4 प्रकार के। एक है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी। तो सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया। दीज आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच cause disease like tuberculosis, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो छोटे छोटे से होते हैं जिसको माइक्रोब के नाम से भी जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इनकी वजह से क्या होता है, हमें ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी होती है। अब क्या है, वायरस। These are very minute organisms which cannot be seen with ordinary microscope। और जो वायरस है वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उससे भी हम वायरस को हम देख नहीं सकते। और इस वायरस के वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, फ्लू, मिसल्स, कॉमन कोल्ड और मम्प्स। ठीक है, अब क्या है, प्रोटोजोआ। ये भी क्या है, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और मोस्ट ऑफ दीज आर हार्मलेस बट सम आर कॉज डिजीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन सभी बेकार नहीं हो, सभी हार्मफुल नहीं होते। कुछ हमारे लिए हार्मलेस होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें मलेरिया और डिसेंट्री जैसी बीमारी हो जाती है। अब आगे क्या है, फंगी। These are plants like bacteria which grow on decaying matters। अभी क्या है, ये एक बैक्टीरिया जैसा होता है जो कोई भी सड़ी हुई चीज़ होती है उसके ऊपर ग्रो करने लग जाती है। ठीक है, सम फंगी अटैक ह्यूमन स्किन एंड कॉज डिजीज लाइक रिंगवॉर्म्स। और कुछ फंगी ऐसी होती है जो हमारे जो ह्यूमन है, हम जो इंसान है, हमारी स्किन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से हमें एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है रिंग वॉर्म। अब क्या है, यूजफुल माइक्रोब्स। यूजफुल माइक्रोब्स क्या है, दीज आर सम माइक्रोब्स दैट आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब क्या, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि some fungi called yeast help in baking soft and cake and bread। कुछ फंगी ऐसी होती है जैसे कि ईस्ट, जो ब्रेड में या फिर केक बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, जैसे हमारा केक है, हमारी ब्रेड है, वो सॉफ्ट बन जाती है। समझ में आया? जो ईस्ट होती है वो भी एक फंगी है जिसको केक के अंदर, ब्रेड के अंदर डाला जाता है ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। Some bacteria lactobacillus change milk into curd। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, ये क्या काम करके, ये मिल्क को एक दही में चेंज
कर देता है। जैसे कि आपने देखा है कभी कि किस तरीके से दही घर में बनाया जाता है ना। तो पहले मिल्क को गर्म किया जाता है हल्का सा, है ना। उसके अंदर जो पहले से थोड़ा सा दही होता है उसको उसके अंदर डालते हैं। तो जिसके वजह से क्या होता है, थोड़ी देर बाद आप उसको गर्म इन्वायरमेंट में रखोगे तो वो पूरा हमारा दही बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से वो दही बन जाता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है, ये मिल्क को एक दही में चेंज कर देता है। ठीक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे कोई कोई प्लांट है या एनिमल है, ठीक है, उसको गलने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई कोई डेड प्लांट है या एनिमल है, उसको गलने में हेल्प करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को एक विटामिन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कहाँ का ये यूज़फुल है। एक तो जो ईस्ट है, जो फंगी है, वो केक को ब्रेड को सॉफ्ट बनाता है। जो बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क को एक दही में चेंज करता है। एक बैक्टीरिया है जो प्लांट एनिमल्स है उनको डिके मतलब उनको डिके करने में हेल्प करता है, गलने में हेल्प करता है। और कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी में विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। फैक्ट, वन माउथ प्रोड्यूस ओवर 25,000 क्वार्ट ऑफ सलाइवा इन अ लाइफ टाइम। तो हमारा जो मुंह है वो 25,000 क्वार्ट सलाइवा, मतलब जो हमारी थूक होती है उसको बोला जाएगा सलाइवा। वो पूरे लाइफ टाइम इतना प्रोड्यूस करती है, इतना बनाती है। 1/3 ऑफ आवर टीथ आर अंडरनीथ आवर गम्स। जो हमारे टीथ का जो 1/3 हिस्सा जो है वो गम्स के अंदर है। Modern toothpaste has only been available from the past 100 years. जो आज के टाइम में जो टूथपेस्ट यूज़ किया जा रहा है वो पिछले 100 ईयर से वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या है, ये आप चैप्टर रीड करना पूरा अच्छे से। ठीक है, इसको अच्छे से जो भी मैंने पढ़ाया कि टीक उसके टाइप्स और कौन कौन सा टीक क्या काम करता है। ठीक है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, माइक्रोब्स क्या है, माइक्रोब्स के टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।